हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने एकदम सिंपल, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से एकदम सिंपल लेवल से सॉल्व किया था। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसका वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है और इसका टोटल करंट हमें दिया गया है 15 एम्पियर का, और एक R1 जो है वो 8 ओम का है, R2 निकालना है और R3 की वैल्यू 3 ओम्स है। तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम शॉर्टली ये देख लेंगे कि जैसे इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे I1 की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे, I1 की वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, V डिवाइडेड बाय R1। तो ये आ जाएगा V की वैल्यू 24, R1 की वैल्यू 8 है और ये आ जाएगा 3 एम्पियर। मतलब 8 ओहम से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। उसी तरह से I2 अगर निकालना है हमें, यहाँ पे I2 की वैल्यू निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू नहीं है तो इसको हम बाद में निकालेंगे। उसके बाद में R3 है, R3 निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R3। V की वैल्यू है 24, R3 दिया गया है 3, तो इसका हो जाएगा 8 एम्पियर। अब टोटल करंट अगर हमें निकालना है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, 15 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 15 एम्पियर इक्वल टू I1 कितना निकला हमारा 3, I2 निकालना है तो I2 एज इट इज़ रखेंगे और I3 की वैल्यू 8 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से 15 इक्वल टू 3 और ये 8, ये हो गए 11 प्लस I2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हमें निकल जाएगी 15 माइनस 11। तो ये I2 की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये 4 एम्पियर हमें यहाँ पे आ गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। I2 की वैल्यू है 4 इक्वल टू V की वैल्यू है 24, तो R2 निकालना है। तो यहाँ से इजीली हम R2 निकाल सकते हैं। R2 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा R2 की वैल्यू 6 ओम। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में सिंपल तरीके से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, लेकिन ये मेथड भी हमें पता रहना ज़रूरी है। जैसे ये मेथड 1 से हमने एकदम कम टाइम में सॉल्व किया, अब मेथड 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला है V इक्वल टू I इंटू R। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है, करंट की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये 8 और ये 3, इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 11। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो इसकी डायग्राम अब किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। मतलब ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 11 और अब यहाँ पे एक बचा R2 और ये 15 एम्पेयर का करंट है और यहाँ पे टोटल वोल्टेज है 24 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 11 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 11 प्लस R2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, ऊपर का 24 R2 डिवाइडेड बाय 11 होल डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो ऊपर भी इंटू में 11 आ जाएगा, सिंपल है ये। तो 24 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 11 R2 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको हम सिंपल तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, 24
R2 डिवाइडेड बाय 11 होल डिवाइडेड बाय 24 प्लस 11R2 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24R2 डिवाइडेड बाय 11, ये होल जो है वो इनटू में जाएगा तो 11 ऊपर आ जाएगा और 24 प्लस 11R2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हम R इक्विवेलेंट सॉल्व कर रहे हैं तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 264 R2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24, अभी हमने किया था तो ये आ जाएगा 264 प्लस 11 इंटू 11, ये आ जाएगा 121 R2, तो ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यही R इक्विवेलेंट को हमें इसमें रखना है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, अभी फिर से हम फार्मूला लिख लेते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। अब V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर, तो यहाँ पे 15 इंटू R इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट है तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, यह आ जाएगा 264 R2 डिवाइडेड बाय 264 प्लस 121 R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू आ जाएगी, ये 24 एज इट इज़ रहेगा, 15 इंटू 264, 15 इंटू 264, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3960 R2, और नीचे की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी 264 प्लस 121 R2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होल टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 264 इंटू 24, ये आ जाएगा 6336 प्लस 24 इंटू 121, 24 इंटू 121, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2904 और ये R2 एज इट इज़ इक्वल टू 3960 R2। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये R2 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब 6336 इक्वल टू 3960 R2 माइनस 2904 R2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6336 इक्वल टू 3960 माइनस 2904, ये आ जाएगा 1056 R2। अब R2 हमें निकालना है तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो 6336 डिवाइडेड बाय 1056, ठीक है। R2 की वैल्यू अगर निकालना है तो ये इस तरह से हो जाएगा, अभी डिवाइडेड बाय 1056 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, मतलब R2 की जो वैल्यू है वो R2 की वैल्यू हमारे पास हमने सॉल्व किया तो ये आ गई 6 ओम, मतलब मेथड 1 से अगर हमने सॉल्व किया तो इसमें कम टाइम लगा था और एग्जैक्ट वैल्यू R2 की हमें मिल गई थी 6 ओम। हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है और इसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये सिर्फ हमें समझने के लिए मेथड इम्पॉर्टेंट है और सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये कोई भी हम कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम देते हैं तो कम टाइम में ये सॉल्व करने के लिए मेथड इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हमें सॉल्व हो जाएगा और ये भी हमें समझने के लिए मेथड इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम।